मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? पत्नी, पिता, पुत्र, भाई या मित्र? नंबर 2, भाग्य कैसे बदलता है? एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है? भाग्य कैसे बदलता है? सबसे बड़ी खुशी किसमें मिलती है? भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूँ। एक बार पृथ्वी लोक पर एक गरीब मजदूर किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वहीं पास में ही एक रास्ता गुजर रहा था। उस गरीब मजदूर किसान ने अपने पुराने जूते रास्ते पर उतार दिए थे। उसी रास्ते से अपने शिष्यों के साथ एक अध्यापक गुजर रहा था। रास्ते में उतरे पड़े पुराने जूतों को देखकर एक शिष्य के मन में कुछ मजाक सूझा। शाम का समय था। गरीब किसान कुछ ही देर बाद अपने घर जाने वाला था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों में रख दें। जब वो मजदूर आएगा और अपने जूते ढूंढेगा तो बड़ा आनंद आएगा। शिष्य की ऐसी बेहुदा मजाक वाली बात सुनकर गुरु ने कहा, बेटे, किसी गरीब के साथ में इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। हंसी दिल्लगी करने से अच्छा है कि क्यों ना हम जूते छिपाने की बजाय उसके जूतों में कुछ पैसे डाल दें और छुप कर के देखें कि मजदूर की क्या प्रतिक्रिया होगी। गुरु के कहने से शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ पैसों के सिक्के उस मजदूर के जूतों में रखकर पास ही झाड़ियों में जाकर बैठ गए। उधर मजदूर अपना काम समाप्त करके जब जूतों के पास पहुंचा और जूते पहनने के लिए जब उसने अपना पैर जूतों के अंदर डाला तो उसने देखा कि उसके जूतों में कुछ सिक्के पड़े हुए थे। जूतों के अंदर पैसे देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसने दूसरा जूता उठाया तो उसमें भी पैसों को देखकर किसान भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैं उस मेहमान मददगार का धन्यवाद कैसे करूं? उसकी सहायता से आज मेरी पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल जाएगी। हे भगवान, उस दयालु को हर एक खुशी देना जिसने मेरी पीड़ा को समझा है। मजदूर की बातें सुनकर उस शिष्य की आंखें उभर आईं। वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरु ने कहा, बेटे, क्या तुम्हें मजाक करने के बदले जूतों में पैसे रखकर क्या कम खुशी मिली? शिष्य बोला, गुरुदेव, आज आपने मुझे जीवन की अनमोल शिक्षा दी है। मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं भली भांति समझ गया कि लेने की अपेक्षा देने से कहीं अधिक खुशी मिलती है। देना ही देवत्व है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, प्रकृति जीवन भर हर प्राणी को बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के, बिना कुछ बदले की भावना के देते ही रहते हैं। इसलिए हम उन्हें भगवान मानकर प्रणाम करते हैं। यदि आपकी तरह सोच रखने वाले मनुष्यों की तरह वे भी मजाक करने लगें तो संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो खुशी देने से मिलती है वो छीनने में, चुराने में और लेने में नहीं मिलती। दाता ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान से पार्वती से बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि भाग्य कैसे बदलता है। सुनो। एक बार मेरे मंदिर में एक चोर और एक पुजारी रोजाना आता था। पुजारी मेरी शिवलिंग पर दूध, फल, फूल चढ़ाकर पूजा पाठ करता था और चोर मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने भाग्य को कोसता था। एक दिन संयोग से पुजारी और चोर साथ साथ मंदिर में आए और साथ साथ ही बाहर निकले। तभी अचानक चोर को मंदिर के द्वार पर सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली मिल गई। स्वर्ण मुद्राएं पाकर चोर बड़ा प्रसन्न हुआ और पुजारी जी जैसे ही मंदिर से निकले तो उनके पैर में एक कील चुभ गई। कील के चुभने से पुजारी को बहुत पीड़ा हुई, परंतु सबसे ज्यादा कष्ट और आश्चर्य पुजारी को भगवान के इस अन्याय से हुआ कि चोर को तो स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं जो रोजाना भगवान को खरी खोटी सुनाता था, पर मैं रोजाना पूजा पाठ, मेवा मिष्टान चढ़ाकर भगवान की पूजा करता हूँ तो मेरे पैर में कील चुभा दी। पुजारी का मनोभाव
बड़ा कष्टपूर्वक देख करके कि हे देवी पार्वती, मुझे प्रकट होना ही पड़ा। मैंने उन्हें बताया कि वो दुख प्रकट ना करें। आज के दिन आपको फांसी होने वाली थी, लेकिन आपके द्वारा की गई पूजा अर्चना से वह सजा घटकर मात्र एक कील चुभने तक ही रह गई। और इस चोर के पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण आज के दिन इसका राज तिलक होना था, पर इसके इस जन्म के कुकर्मों के कारण इसके पिछले पुण्य चीड़ होकर सिर्फ स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली तक ही सीमित रह गए। इसलिए आप रोने की बजाय संतोषपूर्वक अपने अच्छे कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित रखिए। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है और कर्मों से ही बदलता है। इसलिए भाग्य भरोसे ना रहें। भाग्य अतीत के संचित कर्मों का फल होता है। जो हमें समय आने पर मिल जाता है उसे ही हम अपना भाग्य समझ लेते हैं। भगवान से बोले, हे देवी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन होता है, तो इसका उत्तर भी ध्यान दे करके सुनो। एक आदमी के 3 मित्र थे। जब वो आदमी मरने लगा तो उसके तीनों मित्र उसके पास आए। उस व्यक्ति ने अपने तीनों मित्रों से कहा, हे मित्रों, आज मैं मरने वाला हूँ, तुम किस प्रकार मेरी सहायता कर सकते हो। उसका पहला मित्र बोला, मित्र, मैंने जीवन भर तुम्हारी सेवा की है, लेकिन अब मैं बेबस हूँ, मैं तुम्हारी अब कोई सहायता नहीं कर सकता। तभी उसका दूसरा मित्र बोला, हे मित्र, मैं तुम्हारी मौत को तो नहीं रोक सकता, पर इतना अवश्य कर सकता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें नहलाऊंगा, नया कफन पहनाऊंगा, तुम्हारी अर्थी उठाऊंगा, शमशान तक तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें दफनाने के बाद तुम्हारी एक समाधि बनवाऊंगा और उस पर रोजाना फूल चढ़ाऊंगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तभी उसका तीसरा मित्र कहने लगा, हे मित्र, तुम चिंता ना करो, मैं मौत के बाद भी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम स्वर्ग जाओ या नरक, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आने वाले अगले जन्मों में भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिस दिन मुझे अपने से दूर करोगे तभी मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जानती हो उस आदमी के वे तीनों मित्र कौन थे? पहला था धन, जिसने जीवन भर उसका साथ दिया। दूसरा था परिवार, जिसने अंतिम संस्कार तक ही साथ दिया। तीसरा था कर्म, जो मरने के बाद भी उसका साथ देगा। जन्म जन्मांतर तक मनुष्य का कर्म साथ नहीं छोड़ता। अच्छा कर्म हो या बुरा, ये दोनों तरह के कर्म मनुष्य के जन्म जन्मों तक साथ रहते हैं। इसलिए कहते हैं, कर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं। पत्नी, भाई, पिता, पुत्र, मित्र सब साथ छोड़ देते हैं, पर कर्म जीते जी भी साथ देता है और मरने के बाद भी साथ देता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। दोस्तों, आपको वीडियो के विचार कैसे लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।